स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हफ क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, पहले बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय पूछा जाता था, परंतु अब आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि आप इस पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी आपको इनका साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में लिखना है, यानी अपनी कॉपी का एक तरफ का एक पेज लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है और साहित्यिक परिचय के साथ इनकी कृतियां लिखनी है, यानी इनकी रचनाएं लिखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इनका साहित्यिक परिचय लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर इनकी कृतियां लिखने पर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर 5 नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखना है, तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले सबसे पहले लिखनी है आपको इनकी प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्या। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर आप एक लाइन का गैप करेंगे। एक लाइन का गैप करने के बाद फिर आपको ब्लैक पेन से लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये मैंने कलरफुल पेन से लिखा हुआ है, आपको कलरफुल पेन से नहीं लिखना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, फिर आप एक लाइन का गैप करेंगे। एक लाइन का गैप करने के बाद फिर आपको ब्लैक पेन से लिखना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो स्टूडेंट, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको एक साइड में इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में शॉर्ट फॉर्म में इनका जीवन परिचय लिखना है। तो स्टूडेंट्स, जीवन परिचय लिखना अनिवार्य है, तो इसलिए आप इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स में शॉर्ट फॉर्म में इनका जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय के इसमें हमें मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम और मृत्यु। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है इनका जन्म, यानी इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म कब हुआ, सन 1907 ईस्वी को। ठीक है, फिर लिखेंगे हम इनका जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, दुबे के छपरा बलिया, यानी बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में हुआ था। ठीक है, फिर लिखेंगे इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था, ज्योतिषमती देवी। ठीक है, फिर लिखेंगे इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी। फिर लिखेंगे इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था, वेदनाथ द्विवेदी। ठीक है, फिर लिखेंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1979 ईस्वी को। तो इस प्रकार से आप बॉक्स बनाकर शॉर्ट फॉर्म में इनका जीवन परिचय लिख देंगे। ठीक है, जीवन परिचय लिखने के बाद फिर आपको लिखना है इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। तो स्टूडेंट, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना, वो साहित्य के प्रख्यात समझ रहे हो, प्रख्यात होता है मशहूर यानी प्रसिद्ध, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार, इतिहास लेखक। निबंधकार यानी इन्होंने बहुत ज्यादा निबंधों की रचना की थी, तो इसलिए इनको निबंधकार भी कहा गया। इतिहास लेखक यानी इन्होंने अतीत का भी अध्ययन किया, यानी बीते हुए समय का, यानी बीते हुए इतिहास का भी अध्ययन किया, तो इसलिए इनको कहा गया है इतिहास लेखक। आलोचक, उपन्यासकार, यानी इन्होंने अनेकों आलोचनाएं लिखी हैं, अनेकों उपन्यासों का भी अध्ययन किया है, तो इसलिए इनको कहा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता, यानी कुशल वक्ता वे होते हैं जो अपनी बातों को दूसरों तक सही ढंग से पहुंचाते हैं, तो इसलिए इनको कहा गया है कि कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। तो स्टूडेंट्स, इन्हें बांग्ला, संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। तो स्टूडेंट, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना, उनको बांग्ला और संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। इनकी रचनाओं में नवीनतम और प्राचीनतम का अपूर्व समन्वय था। स्टूडेंट्स, इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी ना, उसमें नई युग की भी रचना की और प्राचीनतम यानी अतीत के समय की भी रचना की, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इनकी रचनाओं में नवीनतम और प्राचीनतम का अपूर्व समन्वय था, यानी दोनों का ही सहयोग था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। तो स्टूडेंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2 ग्रंथमालाओं का वर्णन किया, एक विश्व भारती ग्रंथमाला और दूसरी है अभिनव भारती ग्रंथमाला। तो स्टूडेंट्स, विश्व भारती में इन्होंने उत्कृष्ट और मौलिक ग्रंथों का वर्णन किया है और अभिनव भारती में इन्होंने नवीन और मौलिक ग्रंथों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 ग्रंथमालाएं लिखी है और उसमें अलग अलग वर्णन किया है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया है। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा से पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। तो स्टूडेंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य सेवा यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में भी राष्ट्र सेवा यानी समाज सेवा के बारे में ही ज्यादातर लिखा है, तो इसलिए इन्हें पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। तो स्टूडेंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रतिभाशाली रचनाकार इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने अपनी क्षमता से यानी अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से सभी लेखक और कवियों से अलग रचना लिखी है, तो इसलिए इनको कहा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे।
सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने सूर साहित्य पर भी भावपूर्ण यानी भावों से भरी हुई आलोचना प्रस्तुत की है। इन्होंने साहित्य और इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। स्टूडेंट्स हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य और इतिहास लेखन को नवीन दिशा यानी एक नई दिशा प्रदान की है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। तो स्टूडेंट द्विवेदी जी ने उपन्यासकार के रूप में 4 उपन्यासों की रचना की है जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। तो स्टूडेंट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसे कहते हैं जो व्यक्तियों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक भावनाओं को प्रस्तुत करती है, उसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपनी रचनाएं लिखी है ना, तो वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित लिखी हैं। ठीक है, इसमें इतिहास और कल्पना की नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। तो स्टूडेंट्स हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपनी रचनाएं लिखी है ना, उसमें इतिहास और कल्पना, इतिहास जो है अतीत का अध्ययन करता है, कल्पना जो है आने वाले युग की नई सोच का अध्ययन करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसलिए इसमें कहा गया है कि इनकी जो रचनाएं है ना, उसमें इतिहास और कल्पना की नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा यानी इनकी क्षमता का परिचय मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर इनकी रचनाएं लिखने पर मिलेंगे। ठीक है, रचनाएं इनकी किस प्रकार से लिखनी है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है रचनाएं। ठीक है, रचनाओं में सबसे पहला पॉइंट लिखना है निबंध संग्रह। ठीक है, निबंध संग्रह में आपको लिखना है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। ठीक है, इस प्रकार से आप निबंध संग्रह में लिखेंगे। और सेकंड पॉइंट में लिखना है इनका इतिहास। ठीक है, इतिहास में आपको लिखना है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, इस प्रकार से आप इतिहास में लिखेंगे। फिर आपको पॉइंट नंबर 3 में लिखना है उपन्यास। ठीक है, इनके उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाम दास का पौधा आदि। ठीक है, इस प्रकार से आप इनकी रचनाएं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इनका साहित्यिक परिचय और रचनाएं इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार से लिखना। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।